Okay, hello everyone. In today's topic, we'll be discussing about we can say that हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पैथोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर हम डिस्कस करें पैथोलॉजी में तो वी विल गेट टू नो दैट हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, राइट. और उसमें हमने क्लेफ्ट लिफ्ट पैलेट एप्सिस अल्सर बेसेल सिंड्रोम और ये सब चीज़ें हम डिस्कस की थी. अब हम जो डिस्कस करेंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे स्लेवरी ग्लैंड के बारे में कि स्लेवरी ग्लैंड होता क्या है, राइट. और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्लेवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट स्लेवा. स्लेवरी ग्लैंड्स हमें पता है कि क्या होते हैं. ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं स्लेवा को. सीक्रेट करते हैं स्लेवा, हमें पता है कि क्या होता है. मेजरली डिवाइडेड है पैरोटिड में, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड में. सही है. तो ये 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. मम्स क्या होता है? सो मम्स क्या होता है? मम्स इन्फेक्शन विद मम्स वायरस रिजल्टिंग इन बायलैटरल इन्फ्लेम पैरोटिड ग्लैंड. मम्स एक तरह की डिजीज़ होती है जिसमें एक वायरस होता है जो हमारे पास, मम्स वायरस, जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को इन्फ्लेम कर देता है और उसका इन्फेक्शन करवा देता है, राइट. और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हाई फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है और इसके अलावा और भी अदर सिम्टम्स होते हैं. इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना उसमें पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन, ऑर्काइटिस, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन और मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारे पास ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ओके. देन अगर हम आ जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर हम मूव करें आगे तो अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी में अगर हम देखें तो इसोफेगस अगर हम देखें तो ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला. Now what is tracheoesophageal fistula? So basically हमारे पास क्या होता है कि इसोफेगस होता है एंड ट्रैकिया होता है, राइट. तो इनकी जो कनेक्शन होती है ना, अगर इनके दरमियान कनेक्शन, नॉर्मली तो कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, राइट. बट अगर फॉर सपोज अगर इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन प्रेजेंट हो जाए तो हम इसको ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं, राइट. तो ये हमारे पास अगर बच्चों में हो जाए, अगर न्यूबॉर्न में हो जाए, या अगर जो बच्चे जो भी अम्मियाँ जो हमारे पास फीमेल्स होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चों में अगर हो जाए तो इट कैन लीड टू पॉलीहाइड्रोमिनस. यानी कि क्योंकि अगर हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है इसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान तो हमारे पास क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास हिंडर हो जाएगा. देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. सो देयर विल बी पॉलीहाइड्रोमिनस यानी कि बहुत ज़्यादा अम्नियोटिक फ्लूइड जमा हो जाएगा इनसाइड द, you can say inside the pregnant woman lady, inside the placenta, right. इसके अलावा अगर एक बच्चे को है तो इसमें बच्चे में अगर है इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, राइट. एस्पिरेशन हो सकती है. एस्पिरेशन क्या होता है कि हमारे पास जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसोफेजियस से ट्रैकिया में चले जाएँ तो इसको हम एस्पिरेशन कहते हैं. और लंग्स में चले जाते हैं फिर नमूनिया कॉज करते हैं, फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इसको हम एस्पिरेशन कहते हैं. तो एस्पिरेशन ईजिली हो सकती है. वोमिटिंग हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो है ना, देयर इज़ अ हिंड्रेंस, देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन, सो देयर कैन बी वोमिटिंग एज वेल. फिर आ जाते हैं इसोफेजियल वेब में. इसोफेजियल वेब्स क्या होती हैं? इसोफेजियल वेब्स अगर हम डिस्कस करें तो इसोफेजियल वेब्स हमारे पास सिंपली हमारे पास ये होती हैं कि हमारे पास इसोफेजियल म्यूकोजा होती है अपर इसोफेगस में, उसकी प्रोट्रूजन होती है, राइट. तो इसोफेजियल म्यूकोजा हमारे पास हुई, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जब प्रोट्रूड आउट करती है तो वो इसोफेजियल वेब्स फॉर्म करती हैं और वो चांसेस करती है, इंक्रीज करती है चांसेस ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, राइट. और हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे डिस्फेजिया होता है ऑफ कोर्स. इसके अलावा Plummer-Vinson syndrome is a syndrome in which basically there is हमारे पास सीवियर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, राइट. तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, डिस्फेजियल वेब्स होती है और बीफी डेड टंग होती है, राइट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लमर-विंसन सिंड्रोम की, राइट. इज़ अ डिजीज़ जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना ज़रूरी है. ज़ैंकर डायवर्टिकुला हमारे पास क्या होती है कि हमारा जो फेरिंग्स होता है उसमें जो आउटपुचिंग होती है, फेरिंग्स फेरिंजियल वॉल जो होती है ना, वो जब आउटपुचिंग कर लेती है, जब वो प्रोट्रूड आउट कर लेती है तो उसको हम ज़ैंकर डायवर्टिकुलम बोलते हैं. और इट ऑल्सो कॉजेज द डिस्फेजिया, ऑल्सो कॉजेज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल्सो कॉजेज द हेलिटोसिस या बेड ब्रेथ, यानी कि बहुत बदबूदार मुँह हो जाता है इंसान का. सही है. इसके बाद हम मेलरी वेस्ट सिंड्रोम डिस्कस करेंगे. मेलरी वेस्ट सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, लेसरेशन हो जाती है इसोफेगस की.
क्योंकि क्या होता है कि जब एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, किसी को सीवियर वोमिटिंग होती है, तो इसकी वजह से ड्यू टू अल्कोहलिज्म या किसी और वजह से भी सीवियर वोमिटिंग हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है, टीयर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम मेलियर वेव सिंड्रोम कहते हैं, राइट। और फिर आते हैं इसोफेजियल वेराइसिस को। इसोफेजियल वेराइसिस द वास्ट टॉपिक, राइट। इसोफेजियल वेराइसिस क्या होती है कि हमारे पास जो इसोफेगस की ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है एंड दे रिप्चर। व्हेन दे रिप्चर आउट दे कॉजेज द ब्लीडिंग, राइट। और फिर मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, राइट। और ये होती है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ड्यू टू हेपेटाइटिस, ड्यू टू सिरोसिस, ड्यू टू कैंसर ऑफ द लिवर। तो ये लिवर की मेनली जो होती है ना हमारे पास, लिवर की वजह से जो होती है ना, ये पेनलेस हेमाटोमेसिस होती है, सिरोसिस में होती है। सिरोसिस के जब लिवर फेलियर हो जाता है तो उस वक्त में हमारे पास इसोफेजियल वेराइसिस होती है। तो ये हमने डिस्कस किया है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।